हर साल जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आती है, तब पूरे भारतवर्ष की आंखें एक ही दिशा में टिक जाती हैं, पुरी ओडिशा की ओर। यहाँ होता है भगवान जगन्नाथ का वह उत्सव जो केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक अलौकिक चमत्कार का जीवंत दर्शन है। यह है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भक्ति, रहस्य और दिव्यता का अद्वितीय संगम है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी में एकत्र होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यात्रा में ऐसा क्या दिव्य रहस्य छिपा है जो इसे इतना अद्भुत बनाता है? भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। यह तीनों एक रथ पर नहीं, बल्कि तीन अलग अलग विशाल रथों पर विराजमान होते हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग से देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के बीच चलने को आतुर हों। रथ यात्रा का आयोजन एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और द्वारका में अपने दिव्य शरीर को त्यागा, तब उनके अवशेषों को समुद्र में प्रवाहित किया गया। कहा जाता है कि वे अवशेष एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में ओडिशा के समुद्र तट पर आकर टिके और वहीं से भगवान जगन्नाथ के रूप की स्थापना हुई। पुरी में रथ यात्रा का आयोजन सदियों से होता आ रहा है और इसकी दिव्यता का प्रमाण यह है कि स्वयं भगवान को साल में एक बार मंदिर से बाहर निकाला जाता है। मंदिर के नियम इतने कठोर हैं कि सामान्य दिनों में केवल हिंदू ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन रथ यात्रा के दिन भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर आते हैं ताकि हर धर्म, जाति, वर्ग और विचारधारा के लोग उनके दर्शन कर सकें। यह भगवान की उस व्यापकता का प्रतीक है जो केवल किसी धर्म या परंपरा में सीमित नहीं है। रथ यात्रा के दौरान सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार तब देखने को मिलता है जब भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, भगवान बलराम का रथ तालध्वज और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यह मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है और यात्रा को एक पारिवारिक भाव के साथ भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यह यात्रा भगवान के मामा के घर जाने की तरह है, जहां वे 9 दिन ठहरते हैं और फिर पुनः वापसी करते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा का एक और अद्भुत पक्ष यह है कि भगवान के रथों को खींचने का कार्य स्वयं भक्तगण करते हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु रस्सी से बंधे हुए इन विशाल रथों को खींचते हैं। माना जाता है कि रथ को खींचना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यह केवल एक उत्सव नहीं, आत्मा और परमात्मा के बीच की सीधी डोर का प्रतीक है। रथ यात्रा हमें यह सिखाती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें उनके साथ चलना पड़ता है, उन्हें खींचना पड़ता है और उन्हें अपने हृदय तक लाना पड़ता है। अब आइए जाने एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि रथ यात्रा से कुछ दिन पहले भगवान बीमार हो जाते हैं? जी हाँ, इसे अनवसरा काल कहा जाता है। इस दौरान भगवान को स्नान कराया जाता है और फिर वे विश्राम करते हैं। इन दिनों में मंदिर के पट बंद रहते हैं और भक्तों को दर्शन नहीं होते। यह संदेश देता है कि भले ही भगवान हो, वे भी एक भक्त की भावना को समझते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। एक और विशेष बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ को रोककर आमजन भी उनसे संवाद कर सकते हैं। यह वह समय होता है जब भक्त अपनी पीड़ा, खुशी, प्रश्न और इच्छाएं भगवान तक पहुंचा सकते हैं। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान सब कुछ सुनते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया भी देते हैं। रथ यात्रा से जुड़ा सबसे बड़ा चमत्कार है रथ का चलना। रथ को खींचने के लिए हजारों लोग लगते हैं, लेकिन तब भी रथ तभी चलता है जब भगवान की इच्छा होती है। कई बार हजारों लोग मिलकर भी रथ को नहीं हिला पाते
और जैसे ही पुजारी विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं, रथ अपने आप चल पड़ता है। यह दृश्य आंखों में आंसू और हृदय में भक्ति भर देता है। रथ यात्रा के समय पूरी शहर को एक जीवित तीर्थ के रूप में देखा जाता है। हर गली, हर मोड़, हर मंदिर और हर व्यक्ति इस उत्सव में लीन हो जाता है। शंख, नगाड़े, मृदंग और भजन की आवाजें पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती हैं। श्रद्धालु नंगे पांव चलते हैं, उपवास करते हैं और रथ के पहिए को छूने के लिए भीड़ में समर्पित भाव से खड़े रहते हैं। अब आइए समझते हैं इस रथ यात्रा का गहरा आध्यात्मिक रहस्य। रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह जीवन का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। भगवान का रथ हमारा जीवन है। भगवान हमारे भीतर विराजमान आत्मा है और हमें उस रथ को धर्म, कर्म और भक्ति की रस्सियों से खींचकर सही दिशा में ले जाना होता है। अगर हम आलस्य, अहंकार और मोह की रस्सियों से रथ खींचेंगे तो वह रुका रहेगा, लेकिन अगर श्रद्धा, समर्पण और निष्काम भाव से खींचेंगे तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। रथ यात्रा यह भी सिखाती है कि भगवान का सच्चा स्वरूप बाहर नहीं, भीतर है। वे एक मूर्ति नहीं, एक चेतना है जो भक्त के प्रेम में प्रकट होते हैं। जब करोड़ों लोग एक साथ भाव विभोर होकर जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हैं तो वह केवल एक नाम नहीं होता, वह ईश्वर की व्यापकता, सरलता और दिव्यता का प्रमाण होता है। पुरी की रथ यात्रा का रहस्य केवल पुरी तक सीमित नहीं है। आज यह यात्रा अमेरिका, रूस, जापान, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे देशों में भी मनाई जाती है, जहां ISKCON जैसे संगठनों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। यह इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म की आत्मा सीमाओं से परे है। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देखें तो केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखें। जानिए कि यह केवल एक चल समारोह नहीं, बल्कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, करुणा और अपंत्व का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारे बीच चलकर आता हूँ। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के संचालन और परमात्मा के प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति है। हर वर्ष की तरह जब पुरी में यह यात्रा शुरू होती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान खुद यह दिखा रहे हों कि वे भक्तों के बिना अधूरे हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का एक और विशेष रहस्य छिपा है रथ निर्माण प्रक्रिया में। क्या आप जानते हैं कि हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को नई लकड़ियों से बनाया जाता है। इन रथों का निर्माण एक विशेष वृक्ष नीम द्रवदर्शी की लकड़ी से होता है, जिसे स्थानीय भाषा में दर्शनदारू कहा जाता है। इन पेड़ों को खोजने के लिए वर्षों से एक गुप्त पद्धति अपनाई जाती है। यह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं होता। इस पर विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म। इन्हें पहचानकर एक विशेष विधि से पूजा कर काटा जाता है और तब ही रथ निर्माण आरंभ होता है। इस रथ निर्माण प्रक्रिया में भी एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। यह प्रकृति और ईश्वर के संबंध को दर्शाता है। भगवान स्वयं प्रकृति से अपने लिए माध्यम लेते हैं। वे दिखाते हैं कि मनुष्य को भी प्रकृति का आदर करना चाहिए। नीम के वृक्ष से बने ये रथ यह दर्शाते हैं कि भगवान भी हमारी तरह प्रकृति से जुड़े हैं और हमारी जीवन यात्रा भी प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही सफल हो सकती है। नवकलबर का रहस्य, जब भगवान नया शरीर धारण करते हैं। हर 12 से 19 वर्षों में एक अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारी आयोजन होता है, नवकलबर, नव प्लस कलबर, नया शरीर। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का नया विग्रह, मूर्ति बनाया जाता है और पुराने विग्रहों के अंदर का ब्रह्मा तत्व विशेष विधि से नए विग्रहों में स्थानांतरित किया जाता है। यह ब्रह्मा तत्व एक रहस्य है। यह न तो जलता है, न सड़ता है
और न ही कोई इसे देख सकता है। कहा जाता है कि जब यह स्थानांतरण होता है उस क्षण मंदिर के अंदर केवल कुछ गिने चुने पुजारी ही रह सकते हैं और वे भी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कार्य करते हैं। जो पुजारी इस तत्व को स्पर्श करता है वह अधिकतर कुछ ही समय में दिवंगत हो जाता है। यह वह क्षण होता है जब ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। यह पूरा आयोजन यह दिखाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को यह समझाते हैं कि समय के साथ रूप बदलते हैं लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा सदा स्थायी रहती है। गुंडिचा मंदिर भक्त और भगवान का मिलन स्थल। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है गुंडिचा मंदिर, जिसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे एक गहरी आत्मिक व्याख्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, कहते थे कि गुंडिचा मंदिर भक्त के हृदय का प्रतीक है। जब भक्त हृदय को शुद्ध करता है ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और मोह को हटाकर, तब भगवान स्वयं उस हृदय में वास करने आते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपने भव्य रथ पर बैठकर गुंडिचा मंदिर की ओर जाते हैं तो यह हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल उन्हीं के जीवन में आते हैं जिन्होंने अपने अंतःकरण को पवित्र बनाया हो। इस यात्रा के दौरान भक्त अपनी आत्मा की सफाई करते हैं, जप, तप, सेवा और प्रेम से अपने भीतर के मंदिर को सजाते हैं। रथ यात्रा और सनातन धर्म का वैश्विक संदेश। रथ यात्रा यह संदेश देती है कि भगवान किसी धर्म, भाषा या जाति में सीमित नहीं हैं। वे सार्वभौमिक हैं। रथ यात्रा के दिन मंदिर के दरवाजे खुल जाते हैं और कोई भी, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई, पारसी या बौद्ध, भगवान के दर्शन कर सकता है। यह जगन्नाथ संस्कृति की समावेशिता, इंक्लूसिवनेस का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज रथ यात्रा की परंपरा अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, केन्या, ब्राजील जैसे देशों में भी मनाई जाती है। विदेशी धरती पर जब भगवान जगन्नाथ का रथ खींचता है तो यह संकेत देता है कि सनातन संस्कृति की जड़ें केवल भारत में नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर फैल चुकी हैं। भक्तों के चमत्कारी अनुभव और साक्षात्कार। हर वर्ष लाखों भक्त पुरी आते हैं, कुछ बीमारियां ठीक करवाने की आशा में, कुछ अपनी मनोकामना लेकर, तो कुछ केवल भगवान के दर्शनों की लालसा में। और अनगिनत ऐसे अनुभव होते हैं जहां भक्तों को भगवान जगन्नाथ ने अपने चमत्कारों से आशीर्वाद दिया। एक महिला जो कई वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थी, उसने रथ यात्रा में भाग लिया और भगवान का रथ खींचा। कुछ ही महीनों में उसने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। एक और भक्त ने रथ के नीचे गिरने के बाद भी जीवन दान प्राप्त किया। रथ का पहिया उसके शरीर से कुछ इंच दूर रुक गया। ऐसे कई अनुभव हैं जो बताते हैं कि जगन्नाथ जी केवल दर्शनीय नहीं, सजीव और कृपालु देवता हैं। रथ यात्रा का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष। रथ यात्रा केवल धार्मिक नहीं, समाज के लिए भी एक प्रेरणा है। यह बताती है कि समाज की सारी दीवारें, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, धर्म हाशा केवल माया की रचना है। रथ यात्रा के समय अमीर गरीब, राजा रंक, स्त्री पुरुष सभी एक ही रस्सी को खींचते हैं। उस रस्सी का नाम है भक्ति और यही मानवता का असली आधार है। आखिरी शब्द जगन्नाथ का रहस्य अनंत है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जग का नाथ, यानी संपूर्ण सृष्टि का स्वामी। वह केवल मंदिर में विराजमान नहीं है, वह हर जीव, हर मन, हर आत्मा में उपस्थित हैं। रथ यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि भगवान सजीव हैं, वे भक्तों के बीच रहना पसंद करते हैं। वे केवल पूजा की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि प्रेम, सेवा और विश्वास की तलाश में रहते हैं। हर वर्ष जब रथ यात्रा होती है तो भगवान जगन्नाथ हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से जोड़ते हैं।
कि ईश्वर हमारे साथ चल सकते हैं, बस शर्त यह है कि हम भी उनके संग चलने को तैयार हों। जय जगन्नाथ। हरि बोल। रथ यात्रा की जय।